मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद है। थियोलॉजी मेड इजी अब सब के लिए पेश खिदमत है आज का पहला मजमून, पहला टॉपिक या पैगाम। तो हमारा आज का मजमून है कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक। अब बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसको समझना और इस पर अमल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट यानी कि सियाको सबाक। तो बुनियादी सतह पर हम बाइबल को कैसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ये बहुत अहम है। और इसके लिए हम फौरी सियाको सबाक या इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज मुख्तसर तौर पर सीखेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसकी क्या अहमियत है बाइबल मुकद्दस को समझने में। तो छोटा सा एक स्किल है, छोटी सी बात है जो बड़ी अहम है। अब चूँकि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं खुदा की आवाज़, खुदा के पैगाम को हासिल करने के लिए, सुनने के लिए, तो बड़ा क्रूशल है कि हम वाकई ही खुदा की आवाज़ को ही सुने, उसके पैगाम को ही हम हासिल कर सकें, ताकि हम खुदा की आवाज़ को, उसके पैगाम को जो इसमें लिखा है उस तक पहुंच सकें। और ये बहुत आसान है। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि किसी भी लफ्ज़ के इर्द गिर्द के जो अल्फाज हैं, सराउंडिंग जो वर्ड्स हैं, वो उसका कॉन्टेक्स्ट होते हैं, यानी कि वो उसका मायनी, उसका मफहूम और उसके मतलब को समझने के लिए वो अहम होते हैं। यानी कि किसी भी लफ्ज़ के इर्द गिर्द के अल्फाज, द सराउंडिंग वर्ड्स। अब बाइबल के तनाज़र में क्या है कि किसी भी आयत के से पहले की आयत और उसके बाद की आयत, ये उसका फौरी सियाको सबाक कहलाता है। पूरा चैप्टर या बाकी चैप्टर्स या फिर पूरी किताब। तो फौरी सियाको सबाक क्या है? किसी भी आयत से पहले और बाद की आयत को इमीडिएट या फौरी सियाको सबाक कहा जाता है, जिससे उस आयत का, उस या किसी लफ्ज़ का हमें मतलब, मायनी या मफहूम आसानी से पता चल जाता है। अच्छा, अब ज़रूरी है कि हम बाइबल को किसी ओपिनियन या किसी पर्सपेक्टिव या राय या ख्याल की ऐनक लगाकर अप्रोच ना करें। तो उस पर्सपेक्टिव में फिर हम खुदा के असल जो उसकी आवाज़ है, कलाम है, उस तक नहीं पहुंच सकेंगे, जो कि बहुत आसान है। लेकिन चूँकि हम किसी पर्सपेक्टिव, किसी की राय या स्कूल ऑफ थॉट की ऐनक लगाकर इसको अप्रोच करते हैं अनजाने में, तो फिर हम खुदा का जो सादा लिखा हुआ कलाम या बात है वो मिस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरा अहम जो पॉइंट क्या है कि बाइबल मुकद्दस में से खुदा का कलाम पढ़ते हुए हम कोई नया मुकाशफा ढूंढने की कोशिश ना करें या कोई अनोखा ख्याल ढूंढने की कोशिश ना करें या बनाने की कोशिश ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि शायद हम मुतासर करना चाहते हैं कि शायद मैं बहुत इसमें से कोई नई चीज़ निकाल सकता हूँ या नया मुकाशफा मेरे पास है। तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते वक्त हम कोई नया मुकाशफा या अनोखा ख्याल निकालने या अपनी राय बनाने की कोशिश ना करें। ये ख़तरनाक तरीका है, क्योंकि बाइबल पहले से ही मुकाशफाती, नबूती और इल्हामी खुदा का कलाम है। एक और अहम जो मसला है कि आयत को या किसी लफ्ज़ को उसके मतन से जुदा कर देना, अलहदा कर देना और उसके बाद कोई सीखने की कोशिश करना कि इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर आज का जो हमारा एग्ज़ाम्पल जो वर्स है वो है इमसाल की किताब, उसका 29 बाब और उसकी 18 आयत। जी, तो अब आप ये देखें कि ये हमारी आयत है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। अब होता क्या है कि आयत को यहाँ तक पढ़ा जाता है, और मैंने तो आज तक यही सुना है कि इससे आगे आयत को पढ़ा नहीं जाता। रोया जो लफ्ज़ है इसके ऊपर बात की जाती है, और बात क्या की जाती है कि इस रोया से मुराद ये ली जाती है कि शख्सी रोया, कलीसियाई रोया, तंजीमी रोया या विजन, गोल्स एंड ड्रीम्स, इस तलक से। बुनियादी तौर पर ज़िंदगी में रोया या मकसद का होना अहम बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो वर्स है ख़ास तौर पर, इसका मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस पहले तो पूरी आयत को पढ़ा नहीं जाता, और उसके बाद फिर इसका मायनी वो बताया जाता है जो उसका असल में मायनी नहीं है। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ विजन है, रोया है, इसका मतलब क्या है? असल में ये इब्रानी में लफ्ज़ है खाजोन,
विजन। इसका क्या मतलब है विजन का? इससे मुराद है कि ड्रीम्स, ओरेकल्स या रेवलेशन, खुदा की तरफ से मुकाशफा, खुदा की तरफ से कलाम। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि क्या आम ख्वाब और रोया में फ़र्क है। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूँगा जिस पे विद मी जी, यसाया 29 बाब उसकी 7 आयत। अब इसमें दो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हैं, आप खुद उर्दू में निकाल के देख सकते हैं बाइबल में, ड्रीम एंड विजन। अच्छा, अब एक खजून है और दूसरा खेलाम। खेलाम आम जो ख्वाब है जो हर शख्स रात को सोते में देखता है, लेकिन ये जो खजून है ये खुदा की तरफ से रेवलेशन है, यानी कि इसमें खुदा का रेवलेशन है, इसमें खुदा का कलाम होता है। तो ये दोनों फ़र्क हैं, ड्रीम और विजन, ये फ़र्क है, खजून और खेलाम, यानी कि विजन और ड्रीम दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर पहला शमूएल 3 बाब और उसकी पहली आयत। अब ये काजियों का दौर था, शमूएल अभी बहुत छोटा था, एली सरदार काहिन है। तो उन दिनों में क्या होता था कि खुदा का जो कलाम है, इन दोज डेज खुदा का कलाम उन दिनों में क्या था, रेयर था। उर्दू में लिखा है ग्रां कदर था, बहुत कीमती था, खुदा कलाम नहीं कर रहा था। नो विजन बीइंग अनफोल्डेड, कोई रोया भी जाहिर नहीं हो रही थी। अब रोया का मतलब मैंने बता दिया आपको, खजून। तो खुदा का कलाम का तल्लुक, खजून और ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में। ड्रीम खिलाम फ़र्क है, खजून फ़र्क है। तो खुदा का कलाम बड़ा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। अब काजियों के दौर में एक जो प्रॉब्लम था, अगर काजियों की किताब आप पढ़ें और उसका 21 बाब और उसकी 25 आयत जो है, उसमें लिखा हुआ है कि चूंकि उस दौर में कोई बादशाह नहीं था, तो हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहता था, दिल चाहता था, वो करता था। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा के कलाम को छोड़कर, या जब खुदा का कलाम, उसकी हिदायत, रहनुमाई हमारे पास, खजून या उसका कलाम हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर हम बेकैद हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे। अब इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है पारा, बेकैद के लिए, कि आज़ाद, किसी के काबू या कंट्रोल में ना होना, अपनी मर्जी करते चले जाना। फिर इसका ये नतीजा होगा कि जहाँ रोया नहीं है वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, किसी के इख्तियार में, किसी के काबू में, कंट्रोल में नहीं रहते। कायदा कानून नहीं होगा, खुदा का कलाम नहीं होगा तो बरकत नहीं आएगी, तबाही आएगी। खुदा का कलाम नहीं है तो मुबारक हाली, खुशहाली, खुदा की बरकत, खुशी नहीं है। खुदा के कलाम में खुशी है, खुदा के कलाम में बरकत है। इसलिए इस वर्स को जब हम पढ़ते हैं, गौर करने की ज़रूरत है कि इसका क्या मतलब है। जी, आज आप समझ गए होंगे कि सियाको सबाक को जब इस्तेमाल किया है, और थोड़ा बहुत इब्रानी लैंग्वेज को भी मदद हासिल की है, तो क्या हमें पता चला कि जहाँ पे खुदा का कलाम नहीं है वहाँ पे लोग बेकैद हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, किसी के काबू में नहीं होंगे। लेकिन खुदावन का कलाम हमारे पास मौजूद है बाइबल की सूरत में, तो इसलिए हमारे पास हदायत, खुदा का कलाम मौजूद है, तो इस पर अमल करेंगे तो कामयाब होंगे, खुशी मिलेगी। यशुआ को भी कहा गया कि शरीयत की किताब पर गौर करना, ध्यान करना, तब तुझे अकबाल मंदी की और कामयाबी की राह नसीब होगी। तो खुशी कहाँ से मिलती है? सादगी से हमें पता चल रहा है, खुदा के कलाम से। अब मैंने सोल्यूशन तो आपको बता दिया कि खुदा के पैगाम का एक ही मायने है जिस तक हम पहुँच सकते हैं, बहुत आसान है अगर हम सादगी से बुनियादी असूल को याद रखें, यानी कि कॉन्टेक्स्ट को। अच्छा, अब एक छोटी सी मिसाल है। एक मोबाइल कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को एक SMS सेंड करती है, लाखों करोड़ों कस्टमर्स को एक ख़ास मैसेज सेंड करती है। तो क्या इसका मतलब है कि हर कस्टमर को उसका फ़र्क मतलब समझ आना चाहिए या वो कन्फ्यूजन में रहें? हरगिज़ नहीं। तो एक ही पैगाम, एक ही उसका मायने है। तो हम भी खुदा के कलाम के ओरिजिनल मायने और बात को, पैगाम को समझ सकते हैं और सब एक ही नतीजा पर पहुंच सकते हैं अगर
ہم سادگی سے خدا کے کلام کا جو بنیادی اصول ہے کانٹیکسٹ، اس کو استعمال کریں. تو جو اصل ارادی مطلب پہلے سے ہی بائبل مقدس میں لکھا ہوا موجود ہے، ہم اس تک نہایت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں، آج کا پیغام اچھا لگا ہے، آج کا لیسن اچھا لگا، چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دل چاہے تو کمنٹ بھی کریں. اور اگلے سیگمنٹ تک خداوند آپ سب کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.